जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज क्लास 10th का चैप्टर 1 हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव है। विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा अमरकांत जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या फिर अशिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 5 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद विचित्र है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पेट भरे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। 7 नंबर क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या फिर उद्योग धंधों की कमी को। इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा को मानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, अम्बेडकर की दृष्टि में भाइयों का वास्तविक रूप कैसा होगा। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर का है, इसलिए भारतीय संविधान का जनक भी भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, उद्योग धंधा या फिर छुआछूत। इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनमें से सभी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रचना इनमें से सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, स्वहितवादिता के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका आंसर है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बी जेनियस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु इज शूद्राज। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। इटली में, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या फिर दक्षिण कोरिया। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे कौन। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था।
ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? ललाई सिंह यादव ने, किशोरी लाल ने, मोहन नागवंशी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में लिखे थे। 19 नंबर क्वेश्चन है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में या फिर कायस्थ परिवार में? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वह दलित परिवार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में या फिर नारीवाद में या फिर निर्विवाद में या फिर परिवारवाद में? तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या फिर भीमाबाई? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो माता जी है उनका नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई नाम था। 22 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1916 ईस्वी में पीएचडी का उपाधि धारण किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की या फिर सुखदेव की? तो बता दें कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? मैक्स मूलर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, बिरजू महाराज ने या फिर अज्ञे ने? तो आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है डैश पेशे का पत्रीकरण पूर्व निर्धारित करती है? तो ऑप्शन है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या फिर लोकतंत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा जो पेशे का पत्रीकरण पूर्व निर्धारित करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? कैसा कारण बना हुआ है? प्रत्यक्ष या फिर प्रमुख या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत में जो जाति प्रथा है वह बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन मूक नायक क्या है? मूक नायक अखबार है या फिर पत्रिका या पुस्तक या फिर एक कहानी संग्रह है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रिका। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 ईस्वी दिल्ली में, 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश में, 1958 ईस्वी वाराणसी में या फिर 1959 ईस्वी बिहार में? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। जन्म, मृत्यु ये सब पूछता है, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1989 ईस्वी, 14 अप्रैल 1890 ईस्वी या फिर 14 अप्रैल 1893
1891 ईस्वी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में या फिर दामकुनी पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत का, उज्ज्वल भारत, तो यहाँ पर दो बार लिखा है, सॉरी सर, बहिष्कृत भारत का या फिर पुरस्कृत भारत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को या फिर भीमराव अम्बेडकर को या पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस जी को? तो भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाडंग में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में या फिर 21 खंडों में? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। बाबा साहब का वाडंग में जो है वह हिंदी में 21 खंडों में रूपांतरित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, वर्ण विभाजन को, जन विभाजन को या फिर जाति विभाजन को? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल या फिर रामेश्वर सकपाल? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पिताजी है उनका नाम था रामजी सकपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या फिर जाति प्रथा को? तो जाति प्रथा को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खतरनाक माना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ये ऑब्जेक्टिव बहुत भी आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो अगले दिन चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।